प्रयास के बिना हर छोटी समस्या भी पहाड़ के समान ही नजर आएगी। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और ज़रूरत ना रही तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। जीवन में जो समझ खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब तक आप खुद को साबित नहीं करते तब तक कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। जब कोई आपको दिल से याद करता है तो आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन वह आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, फिर चाहे उसकी कोई पुरानी यादें हो। किसी से बात करते समय अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसके पैरों की तरफ देखें। अगर उसके पैर आपकी तरफ है तो वह आपसे बात करने में रुचि रख रहा है। हर बात के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग भी उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ सीमाएं होती है। जिन लोगों की हैंड राइटिंग खराब होती है वह आम लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर कोई किसी से आपके बारे में अच्छा बोले तो लोग उस पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंचता है तो वह उसे भूल जाता है, लेकिन माफ़ नहीं करता। लेकिन अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ पहुंचती है तो वह उसे माफ़ कर देती है, लेकिन भूलती नहीं है। माफ़ी मांगने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप गलत हो और सामने वाला सही, बल्कि इससे यह पता चलता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज़्यादा आपके संबंध मायने रखते हैं। जो इंसान सभी को खुश करने की कोशिश करता है असल में वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। मनोविज्ञान का मानना है कि यदि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। आप किसी का अच्छा करते रहो और फिर यह होता है कि एक दिन वह आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। दिल पर ना लें अगर वह इंसान बुरा कहे, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। दूसरों की मदद करते वक्त यदि दिल में खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। कुछ भी नया करने से पहले संकोच मत करो। यह मत सोचो कि हार होगी। हार कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। जीवन में आपको वही मिलता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हो, इसलिए ध्यान वहीं लगाओ जो आपको चाहिए। अपने बड़े सपनों को कभी छोटी सोच वालों के सामने चर्चा मत करो, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपने को समझ सके। दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिसे दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। सम्मान स्थिति और समय का होता है, लेकिन इंसान इसे अपना समझ लेते हैं। कोई भी इंसान उसी की बातों को चुपचाप सुनता है जिसे उसे खोने का डर होता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो, लेकिन आप अपना काम करते रहो। यह वक्त खुद ब खुद गवाही दे देगा। यदि आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और उसके पास समय नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो उसे जाने दो। जिस इंसान के पास आपसे बातें करने के लिए समय नहीं है वह आपसे प्रेम क्या खा करेगा। जान जान कहकर पुकारने वाले को मैंने जान निकालते हुए देखा है, इसलिए ज़रा बच के रहना। हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा नहीं बना सकता, इसलिए सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है। आपको कहीं जाते हुए
समय ज़्यादा मालूम पड़ता है और आते हुए कम समय मालूम पड़ता है। बाकी दूरी समान होती है। आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा। रात में अचानक नींद टूट जाने का मतलब यह है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई थी, या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति को परेशान उसकी सोच और विचार ही करते हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिव रखें। के साथ में चलते समय अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं, तो अगर आप उसके कंधों या बाहों को छूते हैं तो उसके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। आप में किसी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता, बल्कि दिलचस्पी होती है, और दिलचस्पी से चलते आप उस काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सफल व्यक्ति 500 रुपये की शर्ट पहनता है तो वह 5000 की लगती है, और असफल व्यक्ति अगर 5000 की शर्ट पहनता है तो भी वह 500 रुपये की ही लगती है। इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, दिखावा करने के लिए नहीं। किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज़्यादा देर तक गले लगाने पर हम उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। चिंता चिता समान होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग कुछ सोचता है तो उसका प्रभाव आपकी कोशिकाओं में भी पड़ता है। इसलिए अपने लिए व दूसरों के लिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई पसंद करता है तो अगर आप ग्रुप में भी होंगे तो वह सिर्फ आपके चेहरे की तरफ ही देखेंगे और आपकी बातों की तरफ ध्यान देंगे। मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति को खुद की वैल्यू का जितना ज़्यादा एहसास होगा वह आलोचकों से उतना ही कम निराश होगा। जब कोई लड़की आपसे निराश और परेशान नहीं होती है तो 99% चांस है कि उसे आपकी परवाह नहीं है। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि आप उन्हें जानते तक नहीं। इसका कारण आपकी कोई कमी नहीं, बल्कि आपकी लोकप्रियता है। अगर कोई लड़की चाहती है कि आप उसके साथ रहें तो वह आपसे कभी नहीं कहेगी, बल्कि आपको यह खुद महसूस करना होगा कि वह क्या चाहती है। क्या आप जानते हैं कि आपके मैसेज को टाइप करने की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिसको मैसेज कर रहे हैं वह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसे मैसेज करते समय आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई आपके साथ प्यार में होता है तो वह आपके साथ रहने के बहाने ढूंढता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताना चाहता है। जो लोग खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया है कि जब आप एक बार आसानी से हार मान लेते हैं तो फिर आपकी बार बार हार मानने की आदत पड़ जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो और ज़्यादा ऐसे काम करता है जिनसे आप परेशान हो जाओ, जबकि वह खुद यह बात भी जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना प्यार करता है तो उससे पूछे मत, उसके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वह आपकी कितनी फिक्र करता है।